बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के इंग्लिश सब्जेक्ट की जो पोयम है द रोड नॉट टेकन, इसे आज हम पढ़ेंगे। दिस वेल नोन पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। यह जो प्रसिद्ध पोयम है यह चॉइसेस, हमारे चयन पर के बारे में बता रही है। एंड द चॉइसेस दैट शेप्स अस, और वो चयन है ना जो हम चूज करते हैं, जो हमें बनाते हैं ना, हमारा चयन, हमारी इच्छाएं है ना, जो हम चयन करते हैं उनसे ही हमारा भविष्य बनता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोइट है, अमेरिकन कवि है। हु राइट्स सिंपली, जो कि बहुत सरलता से लिखते हैं, बट इंसाइटफुल, लेकिन अर्थपूर्ण। अबाउट कॉमन, सामान्य, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है ना, सामान्य जो जीवन के अनुभव है उसके आधार पर बहुत ही अर्थपूर्ण वो लिखते हैं। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है बच्चों, इसे अब हम पढ़ेंगे। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। दो रोड जो कि एक पीले जंगल की ओर विभाजित हो रहे थे। तो यहाँ पीला जंगल इसलिए कहा गया है क्योंकि यह उस मौसम की बात है जब जंगल में जो पत्तियां है, पेड़ों की पत्तियां पीली हो जाती, तब की बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर पीला जंगल कहा गया बच्चों। येलो वुड, पीला जंगल, वुड मीन्स जंगल है। डाइवर्ज, विभाजित हो रहे थे, तो दो रोड विभाजित हो रहे थे जंगल की तरफ। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और माफी चाहता हूं मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता, दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, एंड बी वन ट्रेवलर, एक यात्री होने के कारण। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि वो तो एक ही यात्री था, अकेला था। लॉन्ग आई स्टूड, खड़ा रहा मैं वहां पर। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कूड, और मैं लुक डाउन वन, देखा करा है ना, एक रास्ते को तब तक देखा करा, एज फॉर एज आई कुड, जब तक मैं देख सकता था, है ना। रास्ते को उन्होंने तब तक देखा जब तक कि वो उसको देख सकते थे। जहां तक, एज फॉर एज मतलब जहां तक वो उसे देख सकते थे तब तक उन्होंने उसको देखा, है ना। जब भी हम किसी रास्ते को या मार्ग को देखते हैं बच्चों, तो उसे वहीं तक देख सकते हैं जब जहां तक हम देख पाते हैं, क्योंकि उसके आगे या तो वो मोड़ आ जाएगा उसमें, है ना। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। टू वेयर, जहां पर ये बेंट, मुड़ गया। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मतलब झाड़ियों में, है ना, झाड़ियों में है, छोटे पेड़ों में, जहां पर ये मुड़ गया था वहां तक कवि ने उसे देखा था। तो फिर से एक बार देख लो। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, दो रोड विभाजित हो रहे थे एक पीले जंगल की तरफ। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और माफी चाहता हूं मैं दोनों पर नहीं चल सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक यात्री होते हुए मैं खड़ा रहा वहां पर। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और मैं एक को देखा करा जब तक कि मैं, या जहां तक कि मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, कहाँ तक, जब तक यह झाड़ियों में मुड़ नहीं गया। बेंट मतलब मुड़ नहीं गया। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। देन टुक द अदर, फिर, देन तब, टुक द अदर है ना, देन मतलब तब, टुक द अदर दूसरे को लिया, जस्ट एज फेयर यह ठीक भी था, है ना। फिर जो पोइट ने क्या करा कि एक को उन्होंने बहुत देर तक देखा जब तक कि वो मुड़ नहीं गया। देन टुक द अदर, फिर उन्होंने दूसरे रास्ते को ले लिया, दूसरे रास्ते पर चलो। जस्ट एज फेयर यह ठीक भी था। एंड हैविंग परहेप्स द बेटर क्लेम, और परहेप्स शायद यह एक अच्छा अधिकार भी था, मतलब यह एक अच्छी चॉइस थी कि मैंने दूसरे को ले लिया। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, और यह बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि रास्ता जो है ग्रासी था, घास लगी हुई थी उस पे, है ना। कैसा रास्ता था बच्चों, दूसरा जो रोड था वो ग्रासी था, घास लगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, और वह चाहता था कि उस पर कोई चले। दो एज फॉर डेट द पासिंग देयर, दो एज फॉर डेट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। दो एज फॉर डेट द पासिंग देयर, और मैं उस रास्ते पर जहां तक चला, और मैं उस रास्ते पर जहां तक चला।
had worn them really, और ऐसा लगा जैसे वास्तव में अबाउट द सेम, यह भी उसके जैसा ही रास्ता है ना, पहले रास्ते के जैसा ही उसे लगा जहां तक वो उस रास्ते पर चला था। ठीक है। एंड बोथ डेट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों ही, बोथ मतलब बच्चों दोनों, एंड बोथ डेट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों ही उस सुबह समान रूप से मेरे सामने थे, है ना, क्योंकि दोनों ही रास्ते थे। कवि के सामने दो रास्ते थे, उनमें से उसने एक को चयन कर लिया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जीवन में हमारे सामने कितनी बार दो चॉइस होती है और हमें दोनों में से किसी एक को चॉइस करना पड़ता है कि हम कोई एक चीज चुन ले, है ना, अपने लिए कोई एक चीज चुन ले, दो में से एक को चुन ले। तो यहाँ पर कवि ने भी दो सड़कों में या दो रास्तों में से एक रास्ते को चुन लिया था। तो यहाँ बता रहे कि उस सुबह दोनों ही मेरे सामने समान रूप से स्थित थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, लीव्स मतलब पत्तियां, लीव्स मतलब पत्तियां, ट्रोडन मतलब रोंदा गया, पत्तियों को रोंदना मतलब पत्तियों पर चलना। ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया बच्चों, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और पत्तियों को, उन रास्तों पर पत्तियों को किसी ने रोंदा भी नहीं था, मतलब उन पर कोई स्टेप मतलब कोई कदम नहीं चले थे, कोई उनके ऊपर चलकर नहीं गया था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनादर वे, ओह अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनादर डे, आई केप्ट द फर्स्ट जो पहला रास्ता था उसे मैंने रख दिया, फॉर अनादर डे किसी और दिन के लिए। तो यहाँ पर कवि ने यह सोचा, क्योंकि कवि ने दूसरे रास्ते का चयन करा था, तो यहाँ कवि ने यह सोचा था कि वह पहले रास्ते पे फर्स्ट पर किसी और दिन चलेगा, है ना, किसी और दिन उस पर से होकर जाएगा। यट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, यट टू बी नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, यह जानते हुए भी कि वे लीड्स ऑन टू वे, वे मतलब रास्ते से और कितने ही रास्ते निकलते जाते, मतलब एक रास्ते पर चलना केवल सामान्य एक रास्ते पर चलना नहीं होता। यहाँ रास्ते से मतलब हमारी चॉइस से है। जब हम किसी एक चीज की चॉइस कर लेते हैं तो फिर हम वापस पीछे दूसरी चॉइस पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक चॉइस से और कितनी ही नए रास्ते, नए नए वे निकलते जाते हैं और हमें उन पर ही चलना फिर पड़ता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, आई डाउटेड, मुझे डाउट है इस बारे में, मुझे इस बारे में शक है कि मैं कभी वापस उस रास्ते पर आ पाऊंगा। आई शुड एवर कम बैक, मैं फिर वापस कभी आ पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कवि ने एक रास्ते का चयन कर लिया है, अब वो वापस उस रास्ते से वापस कभी आ जाएगा यह इस बात पे उनको संदेह है, क्योंकि रास्ते से और नए नए रास्ते निकलते जाते हैं। और ये हमारे जीवन के बारे में बताया गया बच्चों कि जब हम किसी एक चीज का चयन कर लेते हैं, जीवन में किसी एक रास्ते का, एक मार्ग का, एक फैसले पर आगे कदम बढ़ा देते हैं, तो फिर उससे वापस आना कितनी ही बार हमारे लिए संभव नहीं होता है। आई शेल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, आई शेल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, और मैं ऐसा कभी कहूंगा, आह के साथ, है ना, साई मतलब दर्द के साथ या सोच के साथ मैं कभी ऐसा कहूंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कभी कई वर्षों पहले, समय से पहले, है ना। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड, दो रोड जंगल की ओर विभाजित हो रहे थे। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड, दो रोड एक जंगल में विभाजित हो रहे थे। एंड आई, और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने चयन किया कम चले हुए रास्ते पे, जिसपे कम चला गए थे, जिसपे लोग ज्यादा चल के नहीं गए थे, उस रास्ते का मैंने चयन किया था। एंड डेट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी के कारण सारा जो अंतर हुआ है, मतलब आज भविष्य में जब पोइट जब किसी नई स्थिति में होंगे और पुराने समय के अपने भूतकाल की अपने निर्णयों के बारे में सोचेंगे, तो वो सोचेंगे कि मैंने उस समय कभी जो निर्णय करा था उसी से आज मेरी ये स्थिति है। तो इस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही अच्छी पोयम है बच्चों, द रोड नॉट टेकन, वह रोड जिसको चयन नहीं किया गया है।
तो यह हमारी इच्छाओं पर, हमारी चॉइसेस पर लिखी हुई पोयम है। हम जो भी चॉइस कर लेते हैं बच्चों, उसी पे हमारा भविष्य निर्भर करता है।